हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आई लव आई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेंस किसे कहते हैं और बताऊंगा टेंस चार्ट। जो टेंस पढ़ने में आप महीनों समय बर्बाद करते हैं, वो 5 मिनट के इस वीडियो पर टेंस चार्ट ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जिसका अर्थ है टेंस किसी कार्य या एक्शन के समय एवं अवस्था, टाइम एंड स्टेट को व्यक्त करता है। वर्ब के बदलते रूप को हम टेंस कहते हैं। टेंस लैटिन शब्द टेम्पस से आया है, जिसका अर्थ है टाइम। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर प्रत्येक टेंस को 4 भागों में सब डिवीज़न किया गया है, क्रिया की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए। पहला है सिंपल इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि टेंस समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। और टेंस चार्ट देखेंगे तो चार्ट में दोस्तों पहला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इसकी पहचान है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि ता है, ती है, ते हैं। दोस्तों, लास्ट में मिलेगा वह जाता है, वह जाते थे, वह जाएंगे। तो यदि ता है, ती है, ते है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और दोस्तों, ता था, ती थी, ते थे तो यह पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और गा, गी, गे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। इसमें यस या ईएस का प्रयोग करके हम सिंगुलर बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यस या ईएस का प्रयोग होता है और डू, डच का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों ता था, ती थी, ते थे, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों गा, गी, गे, शैल, विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डच का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज, एम, आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे बाज वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी और प्लस आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी, शैल बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर दोस्तों इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में है चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं तो हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट में दोस्तों चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसमें हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में दोस्तों चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ। फिर इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय होगा। तो इसमें हैज बीन, हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर का प्रयोग होगा।
फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय होगा, हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंस फार का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहा होगा, रही होगी, लास्ट में गागी मिलेगा और रहेगा, रहेगी और उसमें समय का भी बोध रहे तो विल हैव और विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फ्रॉम फार का यूज होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम इसमें से जो 4 टेंस हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे एग्जाम्पल सहित। तो आज के लिए धन्यवाद।